हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि वर्ब का पार्ट वन, जिसमें हमने देखा कि वर्ब की जो तीनों फॉर्म है आपको कैसे लर्न करनी है, कैसे एग्जाम में तीनों वर्ब के ऊपर एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं। ओके, जो मैंने बताया उसमें 99% बता दो बच्चों कि एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि वर्ब का सेकंड पार्ट है जिसमें हम कुछ टर्म को जानेंगे कि कौन कौन से टर्म है। तो आज का हमारा जो सेकंड पार्ट में टर्म होगा बच्चों, वो होगा ऑक्सिलरी और प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है बच्चों। ओके, तो देखिए बच्चों, इससे पहले ऊपर दिख रहा होगा आपको बच्चों की ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब बच्चों मैंने वॉइस में कवर कर दिया है। कब मैंने वॉइस के जो प्लेलिस्ट है, जो इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट में वॉइस बनाया था, वॉइस का जो उसमें आपको मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बता दिया था। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब क्या होते हैं। देखो बच्चों, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज जरूरी है। कि जैसे मान लो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश में बच्चों को डर कहाँ लगता है कि उनको ना बेसिक चीजें नहीं पता। बेसिक नहीं पता होने की वजह से वो इन चीजों में पीछे रह जाते हैं। तो मैं आज आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम इसके आगे भी हम पढ़ेंगे जब, तो देखें कैसे एरर में हमें हेल्प करेंगे। तो देखो बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो सेम होते हैं। जो प्रिंसिपल वर्ब है और मेन वर्ब है वो दोनों सेम होते हैं। मतलब कि कहीं पर अगर ऑक्सिलरी वर्ब कहता है या मैं कहता हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, तो आपको दोनों का मतलब सेम समझना है। ऐसे ही अगर मैं प्रिंसिपल वर्ब कहता हूं और मेन वर्ब कहता हूं तो दोनों का मतलब सेम समझना है। ओके बच्चों, देखो हमारे जो एक्चुअल वर्ब होते हैं बच्चों, वो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से बच्चे वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं? देखो बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जो मैंने आपको टेंस में टीच कराया था, सेम कंसेप्ट वही है। बस आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या है। तो रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग और रिंग्स जो है बच्चों, ये फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म को एस और एस फॉर्म बोलते हैं, आईएनजी बोलते हैं। फोर्थ फॉर्म को इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके, इसको भी बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, ये बात आपको पता हो गया होगा, आपने इसको पढ़ा भी होगा। ओके, अब बात करते हैं जो मेन हमारा जो मेन सीखने की बात है वो क्या है बच्चों, कि इंग्लिश ग्रामर में जब हम बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, इट मींस कि वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म लगाना हो, सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं बच्चों, तो ये जो वर्ब है ये विदाउट एनी ऑक्सिलरी वर्ब के यूज होते हैं। ओके बच्चों, कब होते हैं? जब ये सेंटेंस कैसा हो बच्चों? अफर्मेटिव हो। इसका मतलब है जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, तो वहां पर वर्ब की जो 3 फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, वो विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं। मतलब कि उनके साथ किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखो, मैंने 3 एग्जांपल दिए बच्चों। आई टीच इंग्लिश, तो यहां देखो बच्चों, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई टॉट इंग्लिश, ये सेकंड फॉर्म है बच्चों। और माई टीचर टीचेज मी इंग्लिश, ये थर्ड फॉर्म बच्चों। इसका मतलब है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में देखो बच्चों, इसके पीछे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इट मींस कि ये जो वर्ब होते हैं, आप कह सकते हो कि एज ए मेन वर्ब वर्क करते हैं बच्चों। कब? इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज बच्चों, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, वो एज ए मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब वर्क करते हैं। इनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है बच्चों। इट मींस कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म है जो बच्चों, वो विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज कर सकते हो। वो भी कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तब। ओके, देखते हैं आगे। इसी टाइप से वर्ब को 2 प्रकार में बांटा गया, 2 टाइप में बांटा गया, 2 ग्रुप में बांटा गया बच्चों। एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। जो ग्रुप बी के बच्चों होते हैं वो आपके मोडाल्स होते हैं। मतलब कि वर्ब को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक तो मोडाल्स और एक जो हमारे हेल्पिंग वर्ब तरह यूज करते हैं वो। मतलब कि मोडाल्स जो होते हैं ग्रुप बी होते हैं, और मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये भी कह सकते हो कि ग्रुप बी के जितने भी वर्ब हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही ग्रुप ए में जो बच्चे होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बी, बीइंग, डू, डज, डिड, हैज और हैड, जो ये वर्ड है बच्चों, ये वर्ड ग्रुप ए के हैं और इनको हम एज ए ऑक्सिलरी वर्ब और एज ए प्रिंसिपल वर्ब दोनों यूज कर सकते हैं। इट मींस कि ग्रुप ए का जो यूज है वो एज ए ऑक्सिलरी भी कर सकते हैं और एज ए प्रिंसिपल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। क्या बच्चों? ग्रुप ए हमेशा, सॉरी, ग्रुप बी हमेशा जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हेल्प करता है, यूज होता है।
कैसे यूज होता है बच्चों ग्रुप बी हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होता है, बट ग्रुप ए जो होता है बच्चों वो एज ए ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब दोनों की तरह यूज होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और ये बात समझ लेना है कि ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा दोनों की तरह यूज होता है। अब देखो बच्चों, मैंने कुछ एग्जांपल फिर से लिए हैं और देखते हैं कि क्या चेंज होता है। देखो बच्चों, अगर आप देखो तो टीचिंग सिंस मॉर्निंग, टीचिंग सिंस मॉर्निंग, टीचिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बीन टीचिंग, बीन टीचिंग, बीन टीचिंग सब कुछ है, बट यहाँ पर हैज, हैव और हैड जो कि हमने टेंस में पढ़ा कि प्रेजेंट है, पास्ट है, कौन सा है, तो यहाँ पर दो बच्चों ध्यान रखना है कि जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब कि जो ग्रुप ए के जो वर्ब होते हैं बच्चों, वो एज ए ऑक्सिलरी वर्ब काम करते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब तो हम बात करते हैं कि ग्रुप ए के जो वर्ब होते हैं बच्चों, उनके साथ अगर हम बात करते हैं तो वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं ग्रुप ए के वर्ब, एक तो सब्जेक्ट पर और एक टाइम पर। जैसे कि मान लो कि टाइम पास्ट का है तो यहाँ पर हैड लग गया बच्चों, अगर हमारा टाइम प्रेजेंट था तो यहाँ पर हैज लग गया। तो मेन जो सेंटेंस है बच्चों, उसमें एरर आप निकालते समय ये ध्यान रखना है कि कहीं ग्रुप ए का जो वर्ड है वो टेंस जो टाइम है और सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। इट मींस कि जो हैज, हैव और हैड है, हैड जो है वो पास्ट को बताता है, हैज और हैव प्रेजेंट को बताता है। इट मींस कि ये टाइम पर डिपेंडेंट हो गया, बट मैं सब्जेक्ट पर कैसे डिपेंड करता हूं? देखो बच्चों, यहाँ पर हैज लगा और यहाँ हैव लगा, इट मींस कि ही सिंगुलर है इसलिए हैज आया, दे हैव, दे प्लुरल है इसलिए यहाँ पर हैव आया। मतलब कि जो ग्रुप ए के वर्ड होते हैं वो तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और दूसरा जो है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे कि आई के साथ बच्चों क्या आता है? एम आता है, इज तो नहीं लगा सकते। यू के साथ क्या आता है बच्चों? इज तो नहीं लगा सकते, आर आता है। इट मींस कि जो ग्रुप ए के जो वर्ब होते हैं वो टाइम के साथ एक तो चेंज होता है, अगर पास्ट का है तो पास्ट के जो वर्ड है वो आएंगे, अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का आएंगे। बट प्रेजेंट में और कौन से आएंगे तो वो डिपेंड करता है कि उनका जो टाइम हो, जो टाइम के साथ सब्जेक्ट कौन सा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आएंगे, प्लुरल है तो प्लुरल आएंगे। जैसे देखो बच्चों, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई वाज गोइंग, तो ये जो टाइम है बच्चों, ये जो टाइम है बच्चों ये प्रेजेंट का है, और यहाँ आवाज लगने से बच्चों क्या हो जाएगा? ये पास्ट का टाइम हो जाएगा, और ही के साथ हो जाता है, आई के साथ एम आता है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है वो चेंज हुआ। तो वर्ब में जो फिफ्थ फॉर्म होते हैं उनमें फिफ्थ फॉर्म में फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ आप विदाउट एनी ऑक्सिलरी वर्ब को यूज कर सकते हो। दूसरी बात, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है, ग्रुप बी हमेशा एज ए ऑक्सिलरी वर्ब वर्क करते हैं, बट ग्रुप ए को एज ए ऑक्सिलरी वर्ब और एज ए मेन वर्ब हम यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे उनको यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, इसको अंडर जो हाईलाइट है देखो बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब बिना किसी प्रिंसिपल वर्ब के सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, जब ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब कब कहलाएगा? जब उसके साथ कोई प्रिंसिपल वर्ब होगा। इट मींस कि जैसे मैंने इज या एम या आर कहा, इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब कब कहलाएगा? जब इसके साथ वर्ब का कोई आईएनजी फॉर्म होगा। ओके बच्चों, अगर नहीं है बच्चों यहाँ पर आईएनजी फॉर्म तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं और देखना कि बच्चों यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है, इसको समझने की जरूरत है। क्या कहा? ऑक्सिलरी वर्ब बिना प्रिंसिपल वर्ब के सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता। तो ऐसे देखो बच्चों, इज आया यहाँ पर भी और यहाँ इज आया। अब बच्चों को क्या पता होता है बच्चों कि इज एमआर जो है बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इस बात को बिल्कुल ही आप भूल जाइए, इसको दोबारा से समझिए कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इज एमआर बच्चों हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वो एज ए हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब मतलब कि मेन वर्ब दोनों तरह के तरीके से हो सकती है। मैंने आपको बताया कि ग्रुप ए के जो वर्ड होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और जो है प्रिंसिपल वर्ब जो है वो भी होते हैं। इट मींस कि ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी हो सकते हैं। तो मेन बात है कि प्रिंसिपल वर्ब जब होगा तब इज एम आर है ना वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, अगर उनके आगे कोई भी वर्ब नहीं आता। जैसे हमने ट्रांसलेशन में जो रूल्स पढ़े कि इज के साथ आईएनजी आता है, एम के साथ आईएनजी आता है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है। तो जब ये ट्रांसलेशन के रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तब ये एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। इट मींस कि देखो बच्चों, यहाँ इज के साथ कोई वर्ब है तो आपका सवाल होगा, आपका जवाब होगा नहीं। मैंने सवाल दिया कि ही इज ए बॉय, अब आप देखो क्या इज के बाद कोई वर्ब है?
तो आप देखोगे इज के साथ तो हमेशा आईएनजी आता है, अब नहीं है। अगर नहीं है तो ये जो इज है वो एज ए प्रिंसिपल वर्ब काम कर रहा है बच्चों। यहाँ पर इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ही इज डूइंग। आप बताओ इज के साथ आईएनजी का फॉर्म आया। अब इज के साथ अगर ये आईएनजी का फॉर्म आया बच्चों, तो इसका मतलब है ये जो इज है वो एज ए हेल्प कर रहा है, और यहाँ जो डूइंग है वो बच्चों मेन वर्ब हो जाएगा या प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा, और इसको बोलेंगे बच्चों हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो ऑक्सिलरी वर्ब। इस बात को ध्यान रखना है। क्या बच्चों, अगर इज के साथ इज एमआर के साथ अगर आईएनजी आता है तो वहां आईएनजी जो है वो बच्चों मेन वर्ब हो जाएगा, और उसके साथ उसका यूज करने के लिए इज एमआर की वजह से आईएनजी आया है, इसलिए यहाँ पर इज जो हो जाएगा हेल्प करने के लिए आया, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ही हैज बीन इल। क्या है बच्चों, ही हैज बीन इल। अब हैज के साथ बच्चों बीन आया, देखो हैज भी आ गया बीन भी आ गया, तो आपको पता है हैज के साथ थर्ड फॉर्म आया है, तो यहाँ जो बीन हो जाएगा बच्चों वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और जो हैज हो जाएगा बच्चों वो आपका एज ए ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। क्या बच्चों, हैज हैज के साथ थर्ड फॉर्म आया, इसका मतलब है थर्ड फॉर्म जो है बच्चों उसकी सहायता। थर्ड फॉर्म क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई वर्ड है पहले। इट मींस कि हैज है, और हैज की वजह से हैज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, और मेन वर्ब हो जाएगा वो बीन हो जाएगा। बट अगर नीचे सेंटेंस में देखते हो तो बच्चों हैज, क्या हैज के बाद कोई थर्ड फॉर्म आया, तो आपका सवाल होगा, आपका जवाब होगा नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ जो हैज है वो थर्ड फॉर्म नहीं आया, तो मतलब यहाँ जो हैज है वो एज ए मेन वर्ब काम करेगा, एज ए प्रिंसिपल वर्ब काम करेगा। मतलब कि यहाँ जो हैज है वो एज ए प्रिंसिपल वर्ब यूज हुआ है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि हैज और हैव जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, लेकिन कब होते हैं, जब उनके साथ थर्ड फॉर्म हो। मतलब कि जब तक थर्ड फॉर्म नहीं है तब तक वो मेन वर्ब है। ऐसे नीचे देखते हैं, आई ही वॉज हैप्पी और ही वॉज गोइंग। देखो इस वॉज के साथ आईएनजी आया, मतलब कि यहाँ जो है वो वॉज जो है बच्चों वो वॉज क्या है बच्चों, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन अगर ऊपर के वॉज की बात करते हो तो बच्चों ये है मेन वर्ब, क्योंकि इस वॉज के बाद आईएनजी का यूज नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि ऑक्सिलरी वर्ब कब होते हैं और मेन वर्ब कब होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ही वॉज प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पर बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉज में जब भी रहता है बच्चों तो हमने पढ़ा तो पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है बच्चों, पैसिव में होता है। इट मींस कि यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आया तो वॉज एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है बच्चों। कैसे यूज हुआ बच्चों, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। इट मींस कि यहाँ पर जो वॉज है वो एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है, और यहाँ वॉज जो है वो एज ए ऑक्सिलरी वर्ब है। ही वॉज प्रेजेंट। अब देखो इस वॉज के साथ कोई वर्ब नहीं लगा, मतलब यहाँ जो वॉज है वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा बच्चों। तो हमें बस डिपेंड ये करना है, ये नहीं ध्यान रखना कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हमें वहां समझना है। जब एग्जाम में एरर आप फाइंड करोगे तो वहां पर ये बातें समझना है कि इज एम आर एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं या मेन वर्ब काम कर रहे हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब काम करेंगे तो उसके साथ उसके अकॉर्डिंग का कोई ना कोई वर्ब आएगा। बट अगर वो हेल्पिंग वर्ब काम नहीं कर रहे तो वो अपना सिंपल जो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में आएगा, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कैसा। ओके, गॉट इट यहाँ तक बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, ही डज ही। देखो बच्चों डू डज ग्रुप ए के हैं, यहाँ देखो डज नॉट प्ले। अब ये डज जो है बच्चों यहाँ पर डज और यहाँ भी डज है, बट लेकिन डज के बाद यहाँ बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया नॉट की वजह से, तो यहाँ पर ये जो डज है बच्चों एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब काम कर रहा है इस वाले सेंटेंस में। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। बट ऊपर वाले सेंटेंस की बात करते हैं, ही डज हिज होमवर्क रेगुलरली, तो यहाँ पर जो डज है बच्चों वो मेन वर्ब है। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है बच्चों एग्जाम में कि मेन वर्ब कब है, ऑक्सिलरी वर्ब कब है, वो समझना पड़ेगा आपको कि वहां पर कोई ना कोई काम करने वाला होगा, मेन काम करने वाला होगा। तो भाई वह होमवर्क को डेली करता है, रेगुलरली कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है, इसका मतलब है कि वहां जो सेंटेंस में जो डज है वो एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। बट यहाँ पर जो दूसरे सेंटेंस है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, उसमें जो बच्चों जो सेंटेंस है वो जो है वहां पर वो डज एज ए मेन वर्ब नहीं काम करा, क्योंकि वो प्ले को हेल्प करने के लिए आया है, नॉट को डज के साथ हेल्प करने के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क। अब यहाँ भी डिड आया बच्चों और यहाँ डिड भी आया,
बट यहाँ पर डिड जो है वो डू की हेल्प करने के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर जो है ये डिड जो है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेगा और ऑक्सिलरी वर्ब काम करेगा। बट यहाँ जो डिड है बच्चों वो मेन वर्ब काम करेगा, क्योंकि इसके आगे कोई वर्ब नहीं है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है, ये जो डिड है वो मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब काम करेंगे, और ये जो डिड है बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब वर्क करेंगे। He does not have to stay here any longer। अब देखो यहाँ पर डज आ गया, और इस बात को ध्यान रखना है बच्चों में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। डज आ गया और यहाँ हैज आएगा या हैव आएगा, मैंने दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर बच्चों, हैज आएगा या हैव आएगा। तो ये कहीं पर नोट डाउन कर लो बच्चों कि अगर सेंटेंस में कहीं पर भी डू, डज और डिड, क्या बच्चों, डू, डज और डिड, डू, डज और डिड का कभी भी यूज हुआ हो और उसके आगे हमेशा हैव का यूज होता है बच्चों, इस बात को ध्यान रख ले, कहीं लिख ले कि डू डज के साथ एग्जाम में एरर आते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, मेंस के एग्जाम की बात कर रहा हूं, एसएससी के मेंस में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डू डज कहीं भी लगा हो या डिड कहीं भी लगा हो बच्चों, तो किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी कैसा भी सेंटेंस हो, हमेशा वर्ब का फर्स्ट जो लगेगा वो हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा बच्चों। तो नीचे सेंटेंस में भी डज लगा है, डज राम हैज और हैव टू फिल द फॉर्म, तो यहां पर भी हैज ना होगा बच्चों, क्या होगा, हैव होगा, क्योंकि डज के साथ और डू के साथ और डिड के साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रोहित शर्मा शुड बी द नेक्स्ट कैप्टन। अब देखो बच्चों यहाँ पर रोहित शर्मा है, शुड के साथ बी आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, और ये हमारा जो शुड है वो एज ए ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये जो बी है वो एज ए मेन वर्ब काम करेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह। आई शुड बी इनवाइटेड, बट यहाँ पर देखो शुड जो यहाँ जो बी था वो मेन वर्ब काम कर रहा है, बट यहाँ जो बी देखो बच्चों शुड बी इनवाइटेड, मतलब कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गया, और थर्ड फॉर्म की हेल्प करने के लिए शुड बी आया है, इसलिए यहाँ पर जो शुड बी है बच्चों, क्या बच्चों, शुड बी, वो दोनों के दोनों एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेंगे, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब काम करेंगे। बट यहाँ पर शुड अलग है बच्चों और बी अलग है, इट मीन्स कि शुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और बी जो है वो बच्चों मेन वर्ब है, मतलब कि शुड जो है वो बच्चों हेल्पिंग वर्ब है, शुड जो है बच्चों वो हेल्पिंग वर्ब है, और बी जो है बच्चों वो मेन वर्ब है। बट पिछले सेंटेंस में देखो शुड बी जो है वो दोनों के दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, उसके साथ मेन वर्ब हो गया। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि कोई भी वर्ब किसी भी रूप में कैसे भी कहीं पर भी हो सकते हैं, बट उसको हमें समझने की जरूरत है। ये याद मत करना कि इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब है, डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब, नहीं बच्चों, इस बात को ध्यान रखना नहीं है, वो मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ग्रुप ए के जितने भी वर्ड होंगे, वर्ब होंगे, वो सारे के सारे एज ए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम कर सकते हैं, बट वो आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज बीन हैविंग अ टफ टाइम। अब देखो यहाँ पर हैविंग आया बच्चों, ये हैविंग जो है वो एज ए मेन वर्ब है, ये बीन है और ये हैज है, ये दोनों के दोनों ऑक्सिलरी वर्ब होंगे। देखो पिछले सेंटेंस में जब पहला सेंटेंस था तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो बच्चों यहाँ पर बीन था वो मेन वर्ब था, बट यहाँ पर जो हैज है वो एज ए ऑक्सिलरी वर्ब है। बट निचले ही सेंटेंस में बच्चों, जब नीचे हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देख क्या हुआ बच्चों कि यहाँ जो बीन आया और हैज आया, तो अब ये नहीं कह सकते कि ये जो बीन है वो मेन वर्ब है, नहीं बच्चों, हमें उस जगह पर उसकी यूज के अनुसार देखना है कि इसके साथ भी आईएनजी आया, मतलब कि ये वाला मेन वर्ब हो जाएगा, और बचा हुआ सेंटेंस में एक मेन वर्ब होता है और बचे हुए जितने भी उसके पीछे का होता है वो सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब होंगे। सेंटेंस में एक हो सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, दो भी हो सकते हैं, तीन, जितने भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं वो मेन वर्ब एक होगा, ऑक्सिलरी वर्ब कितने भी हो सकते हैं। तो मेन वर्ब को छोड़कर जितने भी सेंटेंस में और वर्ब बचते हैं वो सारे के सारे उसके साथ का उस जैसे हैज बीन है तो वो दोनों के दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही हैज बीन अ फ्रेंड। अब यहाँ पर बीन आया, इस बीन के साथ कोई वर्ब नहीं आया, तो ये जो बीन है बच्चों ये मेन वर्ब हो जाएगा, और ये जो हैज है वो हैज आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ओके बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना है, समझना है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ये बातें ध्यान रखना है। तो ये जो हैज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये जो बीन है बच्चों वो मेन वर्ब है। ही इज हैविंग लंच नाउ।
देखो यहाँ पर हैव मेन वर्ब था, यहाँ भी हैव क्या होगा, मेन वर्ब होगा, और इज जो होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा बच्चों। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें एरर निकालने में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक सेंटेंस लिखा था मैंने क्या, कि ओनली हैव विल बी यूज्ड इफ डू डज और डिड यूज होता है। अगर कहीं पर भी डू डज डिड हो तो केवल और केवल आप हैव का यूज करोगे बच्चों। केवल और केवल किसका यूज करोगे बच्चों, हैव का यूज करोगे। ये बातें ध्यान रखना है, ये एसएससी इस पर बहुत सारे सवाल करती है। क्या कि एसएससी इस बात को ध्यान रखना है कि डू डज के साथ डिड के साथ हमेशा हैव का फॉर्म यूज होता है और कोई भी वर्ब यूज नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं प्रिंसिपल वर्ब के ग्रुप ए के फॉर्म को कैसे देते थे। फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर। देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं। ओके, देखो बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। बी एम आर वॉज वर्ब बी, ये आपको ध्यान रखना है। देख लो बच्चों एक बार कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी एम आर हैव और डू होता है। सेकंड फॉर्म में वॉज वर हैड और डिड होते हैं। ऐसे डू का डू, डिड डन, डूइंग डन, ये आपके वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। सॉरी, यहाँ डज आएगा बच्चों, डी ओ ई एस। क्या आएगा बच्चों, डज हो जाएगा, डी ओ ई एस। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो डज हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ये आपको एक बार ध्यान रख लेना है। ऐसे ही देखो बच्चों, कुछ बातें हैं और हम समझ लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ये जरूरत है। अगर इज एम आर वॉज वर्ब बीइंग बीइंग अगर एज ए प्रिंसिपल वर्ब यूज करते हैं, अभी समझाया कि ये प्रिंसिपल वर्ब कब होंगे, जब इनके साथ इज एम आर के साथ आईएनजी नहीं होगा या नहीं होगा तो ये एज ए प्रिंसिपल वर्ब। जैसे मैंने बोला आई एम ए बॉय, तो यहाँ पर एम जो है उसके साथ आईएनजी नहीं आया, मतलब ये एम जो है बच्चों प्रिंसिपल वर्ब है। मतलब कि जब भी ये वर्ड एज ए प्रिंसिपल वर्ब काम करते हैं तो इनके बाद दो सेंटेंस होते हैं। एक तो एडजेक्टिव होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, एक तो होते हैं एडजेक्टिव और एक होते हैं दूसरा बच्चों नाउन। तो एडजेक्टिव जो है बच्चों वो तो बताएगा कैसा है, जैसे कि ही हैज बीन सैड। अब देखो यहां पर इनके साथ बीन आ गया और बीन के बाद अगर कोई भी आया, बीन एज ए प्रिंसिपल यूज हुआ है बच्चों, समझो कि बीन के साथ कोई और वर्ड नहीं आया तो यहां पर हैज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और बीन जो है वो प्रिंसिपल वर्ब हो गया। अगर ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करता है, अगर ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह एक्ट करता है तो ये हमेशा कैसा देगा, कैसे का अर्थ देगा। भाई वो कैसा है, अपने फेलियर को लेकर तो उदास है। इट मीन्स कि वो जो एडजेक्टिव होता है, अगर इज एम आर वॉज वर बीइंग और बीइंग के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो वो कैसे का अर्थ देता है। जैसे देखो ही हैज बीन इल, अब यहाँ भी जो बीन है बच्चों वो एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है और मेन वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आता है बच्चों तो यहाँ पर भी हमेशा कैसे का अर्थ देगा। वह पिछले पूरे सप्ताह में कैसा कैसा है, वो बीमार है, इल है। ओके, इल है, इसका मतलब है कि ये बातें ध्यान रखना है। एडजेक्टिव अगर लगा हो इज एम आर तो वो कैसे का अर्थ देगा। ऐसे ही इनके साथ इज एम आर वॉज वर बीन हैविंग होता है और उनके बाद अगर नाउन लगा होता है तो कौन का अर्थ देता है। जैसे देखो ही हैज बीन एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है और हैज एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है। तो यहाँ माय फ्रेंड जो है बच्चों वो है कौन है, वह कौन है, मेरा फ्रेंड है। यह बैग, ये बैग है, कौन है, बैग है। किसका बैग है, तुम्हारा बैग है। मतलब कि यहाँ पर अगर इज के साथ नाउन लगा हो तो कौन का अर्थ देते हैं, अगर इज के साथ एडजेक्टिव लगा हो बच्चों तो वो कैसे का अर्थ देते हैं। अब देखो अगर हैज हैव हैड हैविंग, अगर इज एम आर छोड़कर हैज हैव हैड हैविंग हो बच्चों, ओनली अगर केवल और केवल नाउन यूज कर सकते हैं, वहां पर आपको एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर नाउन है तो इसका मतलब निकलता है बच्चों के पास क्या है, मतलब कि ही हैड इनफ सक्सेस, तो उसके पास क्या है बच्चों, इनफ सक्सेस है। इसके पास क्या है बच्चों, सिटी में क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी है। इट मींस कि इनफ प्रॉपर्टी है, मतलब उसके पास क्या है। अगर हैज हैव हैड हैविंग अगर यूज होता है एज ए प्रिंसिपल वर्ब, हैड हैज किसकी तरह बच्चों, एज ए प्रिंसिपल वर्ब यूज होता है, तो यहां पर इनका जो अर्थ होता है वो होता है क्या है। ओके बच्चों, तो आपको यहां तक समझ में आया होगा।
ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे और भी इंटरेस्टिंग बातें इंग्लिश ग्रामर में जो हम सीखेंगे। पहले आप ये देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, क्योंकि इनका हम आगे चलकर यूज करेंगे कि भाई यहाँ पर एडजेक्टिव क्या आएगा, या नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा। ओके बच्चों, और जो बच्चे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश में अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कमेंट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।